पोल्ट्री इंडस्ट्री एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे तो आमतौर पर लोग घरों में ही मुर्गियां पालते हैं और ये मुर्गियां काफ़ी अंडे भी देती हैं। एक नॉर्मल मुर्गी 23 से 32 घंटों के दौरान एक या एक से ज़ायद अंडे देती है और फिर 22 दिन के बाद उन अंडों से चूज़े निकल आते हैं। लेकिन इन सभी अंडों से चूज़े नहीं निकलते और बकिया अंडे ख़राब हो जाते हैं। और ये मिस्ट्री तो आज तक कोई भी हल नहीं कर पाया कि पहले दुनिया में मुर्गी आई थी या अंडा। मगर आज हम आपको चंद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएंगे कि कैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर मौजूद मशीनें मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालती हैं, जिससे अंडे ख़राब होने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। और फिर कैसे इन अंडों से निकले चूज़ों को मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स में सप्लाई किया जाता है और मुकम्मल तैयार होने तक कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अंडे से मुर्गी बनने तक की कंप्लीट जर्नी आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। बी इन्फॉर्म की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुर्गी और अंडा प्रोटीन का ख़जाना है जिसे हम डेली बेसिस पर इंटेक करते हैं और हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये बहुत ही नेसेसरी भी है। बढ़ती हुई आबादी के साथ मुर्गी और अंडों की डिमांड में भी इजाफा हुआ है और इस डिमांड को रिवायती तरीके से मुर्गियां पालकर पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सो इस काम के लिए भी मॉडर्न साइंस ने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना शुरू कर दिया है और फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट मशीन्स के थ्रू 21 दिन के अंदर मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालना और फिर इनको डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स में सप्लाई करना इंतहाई आसान कर दिया है। सबसे पहले मुर्गियों से निकाले गए सारे अंडों को कलेक्ट करके प्लास्टिक के बास्केट में भरा जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन सारे अंडों को फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है। फिर इन सभी अंडों को 55 to 65 फ़ारेनहाइट और 70% ह्यूमिडिटी में 3 से 4 दिन तक स्टोर किया जाता है। उसके बाद इन सभी अंडों को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाता है जिस पर ग्रीन और ब्लू डॉट्स बने होते हैं। ग्रीन डॉट्स का मतलब ये है कि ये अंडा सही है, जबकि ब्लू डॉट का मतलब है कि ये अंडा ख़राब हो चुका है और फर्टिलिटी के काबिल नहीं। यहाँ पर ख़राब अंडों को अलहदा कर दिया जाता है और सही अंडों को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। यह मशीन ऑर्गेनिक वैक्सीनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी अंडों में ऑर्गेनिक वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इन सभी अंडों को हैचिंग बास्केट से ट्रांसफ़र करके इंक्यूबेटर मशीन में डाला जाता है। इंक्यूबेटर मशीन यानी अंडे से बच्चा निकालने वाली मशीन, और इस मशीन को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अंडे ख़राब थे उनका क्या किया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि उनको वेस्ट कर दिया जाता है। एग कलेक्शन से लेकर इंक्यूबेटर मशीन में ट्रांसफ़र करने तक ये तमाम प्रोसेस डिफरेंट मशीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स और लिफ्टर के थ्रू इतना सेफली होता है कि कोई भी अंडा टूटना तो दूर की बात, उन पर मामूली सा क्रैक का निशान भी नहीं होता। 21 दिन के बाद इन सभी फर्टाइल अंडों से बच्चे निकल आते हैं। फिर इन बच्चों को छिलकों से अलग कर लिया जाता है और फिर उनके नर और मादा की पहचान होती है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि कुछ फैक्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक वैक्सीनेशन अंडों को स्कैनिंग मशीन से गुजारने के बाद अंडों में ही इंजेक्ट कर दी जाती है, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज़ में ये वैक्सीनेशन आफ्टर बर्थ की जाती है। तो चलते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। नर और मादा की पहचान करने के बाद जो बच्चे बीमार या उनके मयार पर पूरे नहीं उतरते उनको मार दिया जाता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ये अमल हर पोल्ट्री फैक्ट्री में डेली बेसिस पर दोहराया जाता है और ये उनका काम है। अब इन तमाम बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के थ्रू पोल्ट्री फार्म्स में भेज दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म बेसिकली 3 तरह के पोल्ट्री सिस्टम के फॉर्म्स में वर्क करता है। पहला इंटेंसिव सिस्टम, यानी मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ साइज़ के पिंजरों में मुर्गी के बच्चे पाले जाते हैं। दूसरा सेमी इंटेंसिव सिस्टम, यानी एक बंद घर में फ़र्श पर उन बच्चों को पाला जाता है। और तीसरा एक्सटेंसिव सिस्टम, यानी खुली हुई जगह पर लाकर उन बच्चों को छोड़ दिया जाए जहां फसलें हों और ये बच्चे अपना दाना पानी हासिल करके नशोनुमा पाएँ। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज़ होता है वो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। इन पोल्ट्री फार्म्स में फ्लोर पर लकड़ी का बुरादा, भूसा, चावल के छिलके और मूंगफली के छिलकों का चूरा फैला दिया जाता है, जो कि नरम बेड का काम करने के साथ साथ इन मुर्गी के बच्चों का यूरिन और बाकी की गंदगी को भी एब्जॉर्ब करके उनको कंफर्टेबल रखने का काम आता है।
इन पोल्ट्री फार्म्स में इन बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ पर उनकी तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं। पोल्ट्री फार्म्स के अंदर की इन्वायरमेंट को फ्रेश रखने के लिए यहाँ बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैंस लगाए जाते हैं और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फैंस और लाइट्स लगाई जाती हैं। इन बच्चों को पानी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजलिंग के थ्रू दिया जाता है। खाने में इनको सोयाबीन, कॉर्न और चावलों के आटे जैसी हेल्दी ग़िज़ा दी जाती है। 8 हफ्तों के बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। एक नॉर्मल और हेल्दी मुर्गी साल में 250 से 320 तक अंडे देती है। जब ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो इन अंडों को सेफली कलेक्ट करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। इस दौरान कुछ वर्कर बड़ी तेज़ी से इन अंडों को साफ़ करते हैं। फिर उन्हीं कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ये अंडे पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर ट्रेस में भर देती है और 10-10 ट्रेस का एक कंप्लीट सेक्शन बनाकर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इन अंडों को रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स में भेज दिया जाता है और ये एग कलेक्शन प्रोसेस रोज़ाना रिपीट किया जाता है। और जो मुर्गे होते हैं उनको पिंजरों में भरकर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी मुर्गों को पिंजरों से उठाकर कन्वेयर बेल्ट के ट्रेस पर रखकर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर हैंगर के साथ लटका देते हैं। ये हैंगर्स इन मुर्गों को कटिंग मशीन्स की तरफ ले जाते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन्स मुर्गों की गर्दन को काट कर उन्हें ज़िबा करती है। फिर इन सभी मुर्गों को ठंडे पानी के एक बड़े से टब में डालकर ठंडा किया जाता है ताकि उनकी खाल उतारने में आसानी हो। दोबारा से इन सभी मुर्गों को हैंग आउट किया जाता है और एक ऐसे टैंक से गुजारा जाता है जिसमें हार्ड ब्रशेस और छोटे छोटे ब्लेड्स लगे होते हैं, जिससे उनके जिस्म के तमाम पर उतार लिए जाते हैं और उनके पाँव भी अलग कर दिए जाते हैं और उनको काट कर उनके अंदर की तमाम गंदगी को निकाल लिया जाता है। उसके बाद उनको गर्म पानी से वॉश करके उनके तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया को रिमूव करके मुकम्मल क्लीन कर लिया जाता है। उसके बाद इन सभी मुर्गों को दोबारा हैंग करके ड्रायर मशीन से गुजारा जाता है। अब ये तमाम मुर्गे पैकिंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। या तो पूरे साबित चिकन को पैक कर लिया जाता है या चिकन ब्रोस्ट, थाइस और विंग्स को काट कर अलहदा पैक कर लिया जाता है और फिर इनको डिफरेंट मार्केट्स में सप्लाई कर दिया जाता है। इसके अलावा चिकन के अंदर से निकले उसके बाय प्रोडक्ट यानी लिवर और हार्ट को भी गर्म पानी से धोकर ड्राई करने के बाद पैक करके मार्केट्स में भेज दिया जाता है। इस तरह अंडे से मुर्गी और अंडे और गोश्त सप्लाई करने का ये कंप्लीट प्रोसेस 3 से 4 महीने में मुकम्मल हो जाता है और एक साल में 3 से 4 बार ये कंप्लीट प्रोसेस रिपीट किया जाता है, जिससे गोश्त और अंडे की डिमांड को पूरा किया जाता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।